सो वेलकम टू रितिका स्टडी चैनल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपको मैं फ्रैक्शंस के कुछ रूल्स लिखवा रही हूँ बिकॉज मैंने जैसे आपको नंबर सिस्टम के रूल्स लिखवा दिए थे फर्स्ट ऑफ ऑल, इस तरह से आज मैं आपके लिए फ्रैक्शंस के कुछ रूल लेके आई हूँ। और डियर स्टूडेंट्स, जैसे मेरे ऑफलाइन क्लासेस में भी मैं इस तरह से ही पढ़ाती हूँ, अपने बच्चों को पहले सब चीज़ का रूल्स बताती हूँ, उनको ये बताती हूँ कि किस रूल्स के साथ किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो उन्हें चीज़ें बहुत आसान लगने लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा ईजी लगती है। बिकॉज इसलिए मैं आपको भी चाहती हूँ कि आपको भी मैं कुछ रूल्स बता दूँ, ताकि आप इस रूल्स के अकॉर्डिंग जब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लेंगे तो मैं हर एक फ्रैक्शन, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन है, मैं इस पे क्वेश्चंस कराऊंगी आपको व्हाइट बोर्ड पे, मैं इस पे भी आऊँगी। तो अब ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जिसका जो डिनोमिनेटर होता है वो डिजिट बिग होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जिसका डिनोमिनेटर छोटा और न्यूमरेटर बड़ा होगा। ओके, मिक्स फ्रैक्शन वो होता है जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद डिवाइड करके जो निकालते हैं, वो मिक्स फ्रैक्शन होता है। हमें इस तरह के क्वेश्चंस को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना होता है, तो ये होता है आपका मिक्स फ्रैक्शन। ओके, यूनिट फ्रैक्शन वो होता है बेटा जिसके ऊपर 1 होता है एंड नीचे से आप कितनी भी डिजिट को चेंज कर सकते हैं। लाइक फ्रैक्शन वो होता है जिस लाइक फ्रैक्शन वो होता है जिसकी डिजिट डिनोमिनेटर जो होते हैं वो सेम होते हैं, बट अनलाइक फ्रैक्शन होता है जिसके डिनोमिनेटर ये डिफरेंट होते हैं। ओके, और अनलाइक फ्रैक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के डिफरेंट रूल्स भी होते हैं। और लाइक फ्रैक्शन बहुत सिंपल होता है, उसको सीधा सीधा प्लस माइनस किया जाए, बट अनलाइक फ्रैक्शन को हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। ओके, तो ये हो गया आपका अनलाइक फ्रैक्शन। अब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? जो इक्वल वैल्यू में आते हैं उन्हें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। ओके, लोवेस्ट फॉर्म में। अब हम कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म या लोवेस्ट फॉर्म में इसको निकालेंगे, तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे और फिर इसका जितना छोटा डिजिट आएगा HCF करके, तो उसका हम लोवेस्ट फॉर्म निकाल लेंगे। एडिशन रूल्स क्या होते हैं? अब लाइक फ्रैक्शन के एडिशन रूल्स ये तो मैं आपको करवाऊंगी। अनलाइक फ्रैक्शन का मैंने पहले भी आपको बताया, सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, मैं बाद में वो आपको करा दूंगी। इसमें मल्टीप्लिकेशन करना था, फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम करना होता है, उसके बाद एलसीएम करके एलसीएम का जो आता है आंसर उसको हम डिनोमिनेटर करते हैं और बाकी जो प्लस माइनस होता है उसे अलग तरीके से करते हैं। तो ये होता है आपका अनलाइक फ्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन रूल्स क्या होते हैं? सब्ट्रैक्शन रूल्स भी यही होते हैं, अगर सेम अनलाइक फ्रैक्शन है तो उसको सेम सब्ट्रैक्ट करना है, अगर अनलाइक है तो हमें पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसे करना है। अब ये अनलाइक फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन, बेटा सारे अनलाइक फ्रैक्शन के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। मल्टीप्लिकेशन रूल्स क्या होते हैं ये सारा मैं आपको समझाऊंगी, एक एक क्वेश्चन करके समझाऊंगी। अभी आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। डिविजन फ्रैक्शन, ये रूल्स क्या होते हैं डिवीजन फ्रैक्शन की, इस सारा मैं आपको कराऊंगी। इसे कुछ नहीं होता है, बस एक डिवाइस करना होता है। तो जो चेंज करना होता है, जैसे डिवाइड है जिसको इनटू में चेंज करना है, ठीक है, टेक रिसिप्रोकल करना है, इन्वर्स करना है, ठीक है, सेकंड फ्रैक्शंस में करना होता है। तो ये सारे मैं जब आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी ना, तो रिसिप्रोकल कैसे करना है, इन्वेस्ट कैसे करना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कैसे करना है, ये सारा मैं आपको समझाऊंगी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी। अभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, तो ये सारे रूल्स हो गए आपके। थैंक्स फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट। कंपेरिजन रूल्स क्या होते हैं? अब आपको कंपेयरिंग करना है फ्रैक्शन में कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, जैसे अपने असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं ना, इस तरीके से इसे करना है। अब मैं ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से जब क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप एक बार इसको नोट डाउन करना और अभी इस वीडियो को 2 से 3 बार तो पक्का रिवीजन कर करके सुनना। सुनने से ही आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और जब मैं क्वेश्चन इसके सॉल्व कराऊंगी तो आपको चीज़ें बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।